कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सांख्यिकी से संबंधित है का हल ज्ञात करते हैं। आज का प्रश्न है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके समक्ष सारणी दिया हुआ है। वर्गांतर 0 से 10 इसकी आवृत्ति 4 है, 10 से 20 इसकी आवृत्ति 6 है, 20 से 30 वर्गांतर की आवृत्ति 10 है, 30 से 40 वर्गांतर की आवृत्ति 7 है, 40 से 50 वर्गांतर की आवृत्ति 3 है, 50 से 60 वर्गांतर की आवृत्ति 2 है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्गांतर में निम्न सीमा तो शामिल होता है पर उच्च सीमा शामिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वह वर्गीकृत आंकड़े हैं। इस प्रकार के आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति अर्थात संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। आइए हम एक तालिका बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे संचयी आवृत्ति हेतु तालिका, या सारणी भी कह सकते हैं, ऐसे। ठीक, इस प्रकार से बनाते जाएंगे। इसमें 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम में आ जाएगा वर्गांतर, फिर यहाँ पर आ जाएगा आवृत्ति, या जिसको हम बारंबारता F से दर्शाते हैं, और तीसरे में आ जाएगा संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति इसको CF से दर्शाते हैं। इस प्रकार ये हो गया 0 से 10। आइए आंकड़ों को लिख देते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इस प्रकार ये जो आंकड़े हैं आपके सम्मुख हैं। यहाँ पर इसको हम बढ़ा देते हैं। देखिए, 0 से 10 वर्गांतर के लिए है आवृत्ति 4, 10 से 20 के लिए है 6, 20 से 30 के लिए है 10, 30 से 40 के लिए है 7, 40 से 50 के लिए है 3, 50 से 60 के लिए है 2। इन आवृत्तियों का योग याद करेंगे हम। आइए योग करते हैं। 6 4 10, 10 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 2 32। यहाँ पर आवृत्तियों का जो योग आया है वो आ गया है 32। ठीक है, अब हमको संचयी आवृत्ति यहाँ पर बनानी होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर संचयी बनाने के लिए यहाँ पर हम पहला आवृत्ति को लिख देंगे या अथवा इसमें 0 जोड़ेंगे। फिर क्रमशः हम संचयी, जो पहला संचयी आवृत्ति मिला है उसमें यहाँ पर आवृत्ति को इस प्रकार जोड़ते जाते हैं। 4 धन 6 कितना हो गया? 10। 10 धन 10 योग हो गया 20। 20 धन 7 योग हो गया 27। 27 धन 3 योग हो गया 30। 30 धन 2 योग हो गया 32। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समस्त बारंबारताओं का योग 32 आया है। संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं तो अगर अंत में भी अगर 32 आता है, अर्थात ये दोनों आंकड़े एक जैसा है, इसका अर्थ हुआ कि संचयी हमने सही बनाया है। अब आते हैं कि वर्गांतर, यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए आइए सबसे पहले माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के पहले हम माध्यिका हेतु सूत्र को लिख लेते हैं।
माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, और ये पूरे का बटा हो जाएगा F इंटू हो जाएगा H। ध्यान दीजिए यहाँ पर L जो है वह माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। तो अब प्रश्न उठता है कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n/2 ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समस्त बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है, 32 आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 32/2, ठीक है, 32/2। तो ये आ रहा है कितना, 16। n का मान 32 है, तो n/2 निकालेंगे तो 32/2 अर्थात कितना आ गया, 16 आया। जो ध्यान दीजिए संचयी आवृत्ति देखिए संचयी आवृत्ति 16 इसमें 20 के अंतर्गत शामिल है, 20 के अंतर्गत आता है या इसमें शामिल है कह सकते हैं, जिसके लिए वर्गांतर, इसके लिए वर्गांतर क्या है देखिए, तो इसके लिए वर्गांतर है 20 से 30, ऐसे। जिसके लिए वर्गांतर 20 से 30 है, अतः माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा, ठीक। तो माध्यिका वर्ग हमारे सामने है। तो अब चूंकि माध्यिका वर्ग हमें पता चल गया है 20 से 30, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 20। तो ये L का मान हो जाएगा 20, ठीक। अब हम सूत्र में देखें, L का मान तो पता हो गया, n/2 भी पता है 16, तो यहाँ लिख लीजिए n/2 बराबर 16। CF, तो CF क्या है देखिए, तो CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग है 20 से 30, तो ठीक इसके पहले वाला वर्ग क्या है, 20 से 30, तो इसकी संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता क्या है, 10। तो CF बराबर 10 है, ठीक है। F बराबर, तो F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, इसकी बारंबारता कितनी है, 10, तो ये हो गया 10, ठीक है। H क्या है, तो H यहाँ पर वर्ग माप है, ठीक है ना। H क्या है, वर्ग माप। देखिए ध्यान से, वर्ग माप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, प्रत्येक में क्या है, 10-10 का अंतर आ रहा है, तो वर्ग माप है ये 10 ही आया, ठीक है। अब इन प्राप्त मानों को हमको माध्यिका के सूत्र में रख देना है, ठीक है। तो इसलिए माध्यिका बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF पूरे का बटा F और गुणित हो जाएगा H। जो प्राप्त मान है यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर सूत्र में रखते हैं। आइए रखते हैं। L का मान है 20, n/2 का मान है 16, CF का मान है 10 और F का मान भी है 10, वर्ग माप H का मान भी है 10। हल करते हैं। 20 धन 16 में 10 गया 6/10 गुणित 10, ठीक है। चाहे तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आया 20 धन 6 बराबर आ गया
26। तो इस प्रकार से 26 जो है वो माध्यिका हो गया। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है? जो भी आंकड़े दिए गए वर्गांतर में, इसकी माध्यिका हमने अभी ज्ञात किया। तो माध्यिका प्राप्त होता है 26। आंसर